बार न्यूज पर मौसम का हाल बताने वाला घोषणा करता है कि अचानक बाढ़ आने वाली है, जिसका मतलब है कि हालात बाढ़ की संभावना के पक्ष में है। पानी अपनी सामान्य सीमाओं से बाहर आ सकता है, ये ओवरफ्लो हो सकता है, इस हद तक बढ़ सकता है कि ड्रेनेज और बायोस पर हावी हो सकता है। उसी मौसम का हाल बताने वाले की तरह मैं आज आपके लिए ऐलान करता हूं कि आप अचानक बाढ़ आने की चेतावनी तले हैं। हालात बिल्कुल वैसे बने हैं। आपने परमेश्वर का आदर किया है, आप वफादार रहे हैं, आपने परीक्षा पास कर ली है। अब परमेश्वर कह रहे हैं एक बाढ़ आने वाली है, पर पानी की नहीं, तुम बाढ़ देखने वाले हो मेरी भलाई की, एक अवसरों की बाढ़, एक चंगाई की बाढ़, अच्छी ब्रेक्स की बाढ़, जहां आप पर छा जाने वाला है परमेश्वर का अनुग्रह। ये आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है, आपको ओवरफ्लो की स्थिति में ला देगा। अब आपने अतीत में बहुत सी नेगेटिव बातों को महसूस किया हो, शायद बुरी ब्रेक्स, निराशाएं, दिल टूटना। बहुत आसान है हिम्मत हार जाना और उसे खुद पर हावी होने देना। वो नेगेटिव विचार आपसे कहेंगे तुम कभी ठीक नहीं होगे, तुमने वो मेडिकल रिपोर्ट देखी थी, तुम कभी और ऊपर नहीं उठोगे और अपने सपने साकार नहीं करोगे, तुम जितना जा सकते थे पहुंच गए। अब आपको तैयार होने की जरूरत है, चीजें शिफ्ट हुई हैं। आप इस अचानक बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं, जहां अचानक आप मिलेंगे सही व्यक्ति से। आप उस नए घर के योग्य ठहराए जाते हैं, आप उस नए कॉलेज में स्वीकार किए जाते हैं, आप उस नए प्रोग्राम में लीड रोल के लिए चुने जाते हैं। रेडियो पर आपका गाना हिट हो जाता है और आपका करियर निकल पड़ता है। आप देखने वाले हैं परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत में भलाई। ये आपको आपकी सामान्य हदों से कहीं परे ले जाएगा। ये उस पर हावी हो जाएगा जो मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा है। ये हावी हो जाएगा आपके टैलेंट पर, आपकी शिक्षा पर, आपके अनुभव पर। ये आपको उस स्तर तक उछाल देगा जहां आप अपने बलबूते पहुंच ही नहीं सकते थे। ये बूंदा बूंदी नहीं होगी, एक छोटा सा छिड़काव, ये होगी अनुग्रह की बाढ़, टैलेंट की बाढ़, आइडियाज की एक बाढ़, अवसरों की एक बाढ़। आप इसे अपनी आत्मा में क्यों नहीं उतार लेते? परमेश्वर की भलाई की एक बाढ़। आप कहेंगे जोएल तुम बस लोगों की उम्मीदें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं मानता कि मैं ये बाढ़ देखने वाला हूं। मैं नहीं मानता कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कह रहे हो। तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि बातें उनके पक्ष में शिफ्ट हो गई हैं। लोग जो जानते हैं कि परमेश्वर कर सकते हैं अत्यधिक बहुतायत में बुद्धि और विवेक से परे। ये उन लोगों के लिए है जो सुबह उठते हैं और कहते हैं हे पिता धन्यवाद आज इस अनुग्रह की बाढ़ के लिए, धन्यवाद बुद्धिमत्ता की बाढ़ के लिए, चंगाई की बाढ़ के लिए, मेरे जीवन में आपकी भलाई की बाढ़ के लिए। यही दाऊद ने किया। एक इतिहास अध्याय 14, वो एक असंभव परिस्थिति का सामना कर रहा था। वो और उसके आदमी एक बड़ी सेना विरुद्ध खड़े थे, फलिश्ती सेना। वो उनसे संख्या में पिछड़ गए थे। वास्तव में उन्हें जीतने का कोई चांस नहीं था, पर परमेश्वर ने दाऊद को प्रतिज्ञा दी वो उसके साथ जाएंगे और वो उस सेना को पराजित करेगा। दाऊद गया और उसने वही किया। परमेश्वर ने उसे विजय दी। दाऊद पर परमेश्वर की भलाई इस कद्र छा गई कि उसने वचन 11 में इसका वर्णन करने की कोशिश की। तब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। एक अनुवाद में लिखा है एक भयंकर बाढ़ की तरह। गौर करें, परमेश्वर के सामर्थ्य को दाऊद ने बाढ़ के समान देखा। वो कह रहा था कि जब परमेश्वर आएंगे तो ये अनुग्रह की बाढ़ समान होगा, शक्ति की एक बाढ़, अच्छी ब्रेक्स की एक बाढ़। सोचिए पानी कितना शक्तिशाली है। 3 या 4 फुट पानी एक कार को उठा सकता है जिसका वजन हजारों पाउंड है और उसे चारों ओर घुमा सकता है। आपने इन्हें न्यूज रिपोर्ट्स में देखा है कि इन बड़े फ्लड्स के दौरान पूरा का पूरा घर बह जाता है। उस पानी की ताकत को कोई रोक नहीं पाता। इसी तरह शायद आपके सामने बाधाएं हो जो अभेद लग रही हो, सपने जो पूरे न होते लग रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा जब परमेश्वर अपनी सामर्थ की बात छोड़ते हैं कुछ भी आपको रोक न सकेगा। वो बीमारी शायद बड़ी लगती हो, पर जब परमेश्वर चंगाई की बाढ़ मुक्त करते हैं तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता। आपका विरोधी पक्ष शायद शक्तिशाली हो, बेहतर रुपए पैसे, बेहतर संसाधन, पर जब परमेश्वर फ्लड गेट्स खोल देते हैं तो वो आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। ये कैसे आपके सपनों में शायद आपके कनेक्शंस ना हो, आप सही लोगों को ना जानते हो, आपके पास फंड्स ना हो, पर जब परमेश्वर अनुग्रह की बाढ़ छोड़ देते हैं लोग कोने खोपचे में से निकल कर आएंगे आपकी मदद करने। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी ब्रेक्स, अवसर, सही लोग आपको ढूंढ लेंगे। आपको तैयार होना है एक
परमेश्वर के अनुग्रह की बाढ़ के लिए। परमेश्वर की भलाई का एक ज्वार आने वाला है, उनकी बढ़ोतरी की एक सुनामी। परमेश्वर आपको एक स्तर तक ले जाने वाले हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे हैं। ये अभूतपूर्व होने वाला है। आप आगे जाने वाले हैं उससे कहीं जल्दी जो आपने सोचा होगा। निर्गमन 20:14 इसके बारे में बात करता है। यहोवा ने कहा, मैं तेरे लिए महान कार्य करने वाला हूं जो मैंने पहले धरती पर कभी नहीं किए। लोग देखेंगे कि मैं कैसे महान कार्य कर सकता हूं, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ अद्भुत करने वाला हूं। अब जब परमेश्वर ये शब्द अद्भुत इस्तेमाल करते हैं, वो बूंद बूंद की बात नहीं कर रहे, एक झरने या नदी की, वो बात कर रहे हैं अनुग्रह की बाढ़ की, आइडियाज की बाढ़ की, चंगाई की बाढ़ की। शायद ये ऐसा ना लगे स्वाभाविकता में इस वक्त, पर याद करें आपको फ्लैश फ्लड की वार्निंग मिली हुई है। किसी भी क्षण आकाश बरस सकता है, किसी भी क्षण आप सही व्यक्ति से मिल सकते हैं, किसी भी क्षण परमेश्वर कुछ अद्भुत कर सकते हैं, कुछ जो आपने इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब असली प्रश्न यह है कि आप इस बीज को जड़ पकड़ने देंगे। हर आवाज आपको बताएगी कि यह क्यों तुम्हारे लिए नहीं है। मैं बस चैनल बदल रहा था कि इस इंसान पर ट्यून इन किया। मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। मैंने यहाँ आने का प्लान भी नहीं बनाया था जोएल, मैं बस आ गया। नहीं, परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, सही समय पर, सही जगह पर, क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। आपको सहमत होना है और कहना है, प्रभु आज ये मेरे लिए है। मैं अपनी अपेक्षाएं बढ़ा रहा हूं, मैं शक को झटक रहा हूं, नकारात्मकता को, निराशा को, आत्मदया को, छोटे सपनों को। प्रभु मैं जगह बनाने वाला हूं आपकी भलाई के फ्लड के लिए। मैं कुछ साल पहले सर्विस के बाद एक महिला से मिला था। वो इलाज के लिए एमडी एंडरसन में आई हुई थी, जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है। उसका एक ट्यूमर निकाला जाना था और फिर उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ती। उसके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स, ब्लड वर्क, एक्सरेज उसके हॉस्पिटल से यहां उसके घर भेजे गए थे। वो डॉक्टर जिससे वो इलाज करवाने वाली थी, वो चाहता था कि सभी टेस्ट दोबारा किए जाएं और सभी एक्सरेज दोबारा की जाए, बस डबल चेक करने को, पुष्टि करने को। उसकी सर्जरी पहले से ही रख दी गई थी। जब डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया, वो कहीं भी वो ट्यूमर नहीं देख पा रहा था। ये सब क्लियर था एक्सरे में, और इस नए वाले में वो कुछ नहीं देख पा रहा था। उससे कहा, मैं ये 26 साल से करता रहा हूं, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो क्या था? चंगाई की एक बाढ़, बहाली की एक बाढ़। दोस्तों, परमेश्वर वो कर सकते हैं जो दवा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने आपका शरीर बनाया, उन्होंने आपको अपने हाथ की हथेली पर रखा। खुशी की खबर यह है, अंतिम फैसला परमेश्वर का होता है। उन्होंने कहा, तेरे दिनों को मैं पूरा भर दूंगा, जिसका मतलब है कि बीमारी ये तय नहीं करती कि आप कितनी देर जीने वाले हैं, परमेश्वर करते हैं। कुछ भी उनके हाथों से आपको छीन नहीं सकता। यदि आपके जाने का समय नहीं है तो फिर आप नहीं जाएंगे। शायद आप एक बड़ी बीमारी झेल रहे हो, स्वाभाविक तौर पर यह अच्छा ना लगता हो, पर आप फ्लैश फ्लड के वार्निंग के तले हैं। किसी भी क्षण आप चंगाई की बाढ़ देखेंगे, किसी भी क्षण परमेश्वर उसको पलट देंगे। यशायाह ने कहा, जब शत्रु जल की बाढ़ की तरह आता है, परमेश्वर की आत्मा एक बांध खड़ी कर देता है। बहुत से वक्ता ये मानते हैं कि कॉमा गलत लगा है अनुवाद के दौरान। बजाय इसे पढ़ने के, जब शत्रु आता है बाढ़ की तरह, कॉमा, उनका मानना है कि कॉमा शत्रु आता है के बाद होना चाहिए। इसका मतलब है, जब शत्रु आता है बाढ़ की तरह, परमेश्वर की आत्मा एक बांध खड़ी कर देगा। दूसरे शब्दों में, बाढ़ पर जोर दिया गया परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में, शत्रुओं पर नहीं। मैंने सीखा है कि जब शत्रु आक्रमण करता है, परमेश्वर प्रतिक्रिया करते हैं। परमेश्वर बस बैठे रहकर सोचते नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। परमेश्वर काम पर लग जाते हैं। आप उनकी सबसे कीमती संपत्ति हैं। ऐसा कहा गया है भजन संहिता में, परमेश्वर उनके करीब है जो दुखी हैं। परमेश्वर उनके करीब है जिनके दिल टूटे हैं। परमेश्वर जानते हैं जब आपको बुरी मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, वो जानते हैं जब आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वो जानते हैं जब आपसे दुर्व्यवहार होता है। शायद आप कुछ होता ना देखें, पर आप ये तसल्ली रख सकते हैं, परमेश्वर न केवल इसके प्रति सोचते हैं, पर वो काम कर रहे हैं। उनके पहले से ही हल है। यदि आप विश्वास में बने रहें, सही समय पर वो सामर्थ्य की बाढ़ छोड़ देंगे। चंगाई की एक बाढ़, बहाली की एक बाढ़। वो न केवल आपको बाहर लाएंगे, वो आपको पहले से कहीं बेहतर रूप में बाहर लाएंगे। और उनमें से एक कुंजी ये है कि हमें बेहतर नजरिया रखना होगा। ये आसान हो जाता कि समस्या कितनी बड़ी है, बस उस पर ही केंद्रित रहें।
मैं कभी ठीक नहीं होने वाला, मैं कर्ज से बाहर कभी नहीं निकलूंगा, ये एक सेटबैक है, ये आय में हानि, ये उम्मीद से ज्यादा बिल, ये तो मुझे खत्म कर देंगे। नहीं, वो समस्या शायद हावी होती लगे, पर वो बाढ़ नहीं है। वो कर्ज, वो बीमारी, वो विरोध एक बूंद की तरह है। पानी बह भी नहीं रहा, पर परमेश्वर की सामर्थ्य, वो तरक्की, वो चंगाई, वो सफलता, वो बहाली एक बाढ़ की तरह है। ये वो ज्वार या टाइडल वेव है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। बस थोड़े से समय की बात है जब वो आ धमकेगी, और जब ये आएगी तो इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। ये एक पानी की बूंद की तरह है उस पूरे सागर के मुकाबले। अब पूरे दिन भर जब आप पर चिंता करने की परीक्षा आती है, हताश होने की परीक्षा, तो विश्वास की ओर पलटिए। प्रभु धन्यवाद आपके अनुग्रह की बाढ़ के लिए। प्रभु मैं जानता हूं आपने मुझे अपने हाथ की हथेली में रखा है। प्रभु मैं आपका अग्रिम धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपनी सामर्थ्य की बात छोड़ रहे हैं जो अचानक इसे पलट देगी। यही दाऊद ने किया। भजन संहिता 1:12, जब अंधकार धर्मी को घेर लेता है, प्रकाश चीरते हुए आता है। गौर करें, ये बूंद बूंद नहीं टपकेगा, वो वहां गुजारे लायक वाला नहीं होगा, नहीं, एक बाढ़ की तरह। जैसे पानी हदें तोड़कर आए, वो जोर से अंदर आएगा। इसका साधारण सा अर्थ है, अचानक आप चंगे हो जाएंगे, अचानक आप सही व्यक्ति से मिलेंगे, अचानक आप अपने घर का दाम चुका पाएंगे। आपका रवैया होना चाहिए, मेरा बच्चा शायद दिशा भटक गया हो, गलत फैसले कर रहा हो, पर मैं परमेश्वर की दया के सैलाब की उम्मीद कर रहा हूं उसे वापस लाने के लिए। या मेरा घर शायद 1 साल से बिकने के लिए मार्केट में रहा हो और आज तक बिका ना हो, पर मैं अनुग्रह के सैलाब की उम्मीद कर रहा हूं कि ये अलग दिखे और बिके। बिजनेस शायद धीमी हो, पर मैं नए क्लाइंट्स की बाढ़ की उम्मीद कर रहा हूं, सेल्स की बाढ़, तरक्की की बाढ़। उस कठिनाई के बीचों बीच हिम्मत न हारिए, आप प्राइम पोजीशन में हैं परमेश्वर की भलाई की बाढ़ देखने के लिए। कुछ समय पहले एक महिला मेरे पास आई, वो बहुत खुश थी। उसके परिवार का एक सदस्य था जिससे श्रृंखलाबद्ध सर्जरीज की जरूरत थी। इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो उत्पादक जीवन जिए, पर इसमें लगने वाले थे $400,000। ये उन इंश्योरेंस में कवर नहीं था। परिवार के पास इस किस्म का अतिरिक्त पैसा नहीं था। इस महिला ने महीना दर महीना प्रार्थना की और विश्वास किया। उसने समस्या के आकार पर फोकस नहीं किया, परमेश्वर के आकार पर फोकस किया। उसे बूंद बूंद नहीं, झरना नहीं, नदी नहीं, उसे परमेश्वर की भलाई की बाढ़ की जरूरत थी। एक दिन उसके एम्प्लॉयर ने उसे अंदर बुलाया। उसने इस कंपनी में 30 साल तक काम किया था। उसे पता नहीं था कि वो इस समस्या के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ इतने अच्छे से रही हो, इस कंपनी के लिए इतनी वफादार, हमने फैसला किया है कि हम सर्जरीज की वो श्रृंखला तुम्हारे परिवार के उस सदस्य के लिए अंडरराइट कर देंगे। $400,000। वो क्या था? परमेश्वर की भलाई की टाइटल वेव एक बाढ़ की तरह परमेश्वर का अनुग्रह उस पर छा गया। फिर आप कहेंगे, जोएल ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मुझे कभी अच्छी ब्रेक्स नहीं मिली, $400,000, मेरा बॉस तो मुझे पसंद भी नहीं करता। सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन पसंद करता है कौन नहीं। मुख्य बात यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको पसंद करते हैं। उन्होंने आपको स्वीकार किया है, उन्होंने आपको अप्रूव किया है, उन्होंने पहले ही एक कवच की तरह आपको अपने अनुग्रह से घेर लिया है। तरक्की लोगों से नहीं मिलती, ये परमेश्वर से मिलती है। यदि आप इतने निडर बनेंगे कि विश्वास करें कि परमेश्वर के पास आपके लिए आशीषों की टाइडल वेव है, आपके भविष्य के लिए उनके पास अनुग्रह की बाढ़ है। यही हुआ हमारे एक स्टाफ मेंबर के साथ। क्रेग और उसकी पत्नी समंथा का एक 9 साल का बेटा है, नाम है कॉनर। कॉनर एक बहुत ही हैंडसम प्यारा आदमी है। उसे ऑटिज्म है। जब वो 5 साल का था, इससे पहले कभी उसने पूरा वाक्य नहीं बोला था। असल में उसने पूरे वाक्य कभी पूरी तरह बोले ही नहीं। वो 1 या 2 फ्रेज यहां वहां बोल लेता था, शायद 2-3 शब्द एक साथ, और उससे और ज्यादा नहीं। दिन ब दिन क्रेग, समंथा और दूसरे बच्चे कॉनर्स के लिए विश्वास की बातें करते, ये कहते हुए कि तुम मसीह में कुछ भी कर सकते हो, तुम एक विजेता से कहीं ज्यादा हो। वो परमेश्वर के अनुग्रह की बाढ़ की अपेक्षा कर रहे थे। हर रात सोने से पहले क्रेग या समंथा ऊपर जाते और उसके लिए कुछ किताबें पढ़ते, कॉनर के साथ प्रार्थना करते। एक रात समंथा ने पढ़ना बंद ही किया था और वो कमरे से जाने ही वाली थी कि उसने सुना कि कॉनर बोलने लगा। उसे ध्यान से सुना और वो स्पष्ट बोल रहा था, और धारा प्रवाह में वो दौड़ी और वीडियो कैमरा उठा लाई और उस पहले पूरे पैराग्राफ को रिकॉर्ड किया जो कॉनर ने बोला था। वो कह रहा था, ये मेरी बाइबल है,
जो ये कहती है मैं हूं, मेरे पास वो है जो ये कहती है कि है। उसने शब्द दर शब्द कोट किया उस कन्फेशन से जो हम सर्विस से पहले हर सप्ताह दोहराते हैं। वो क्या था? एक बाढ़ की तरह परमेश्वर के अनुग्रह ने कॉर्नर को चपेट में लिया। क्रेग ने मुझे बताया कि कैसे मेरे संदेश की डीवीडी वो हर सप्ताह ले जाता और हर सप्ताह उन्हें दिखाता और कॉर्नर उन्हें बार बार देखता। जब वो कार्टून देखता तो आमतौर पर वो उन्हें 5 या 10 मिनट ही देखता, पर वो मेरा 30 मिनट का संदेश देखता बार बार। मैंने क्रेग से कहा, जब एक 5 साल का बच्चा मुझे मारने के बजाय चुनता है तो मुझे अच्छा लगता है। पर कॉर्नर को अभी बहुत आगे जाना है, पर हम जानते हैं जो परमेश्वर ने आरंभ किया है वो समाप्त करेंगे। दोस्तों, परमेश्वर अपने सामर्थ की एक बाढ़ मुक्त करना चाहते हैं। बूंद बूंद नहीं, एक नाला नहीं, नदी नहीं, पर एक बाढ़ वृद्धि की, एक बाढ़ चंगाई की, एक बाढ़ आइडियाज की। आप में से कुछ बहुत छोटा विश्वास धरे हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी सीमाओं तक पहुंच गए हैं। आपका बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता और आप कभी उस बाधा को पार नहीं कर सकते। नहीं, आप तैयार होइए, मैं आपके भविष्य में कुछ देख सकता हूं। अपने विश्वास की आंखों द्वारा मैं एक टाइडल वेव को आपकी तरफ आता देखता हूं। यह हार की लहर नहीं है, बुरी ब्रेक्स की लहर नहीं है, एक लहर उसी तरह की नहीं, हालात शिफ्ट हुए हैं। ये वृद्धि की लहर है, एक अनुग्रह की लहर, एक चंगाई की लहर। परमेश्वर अपनी भलाई मुक्त कर रहे हैं एक बाढ़ की तरह। ये आपकी मदद करेगी उस बाधा को पार करने में। ये आपको बाध्य करेगी अपने सपनों को साकार करने में। आप विश्वास करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? यदि आप बूंद बूंद का सोचते हैं तो आपको बूंद बूंद ही मिलेगा। यदि आप सोचते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है तो ये आपको हारा हुआ ही रखेगी। अगर आप बस विश्वास में पलट सकें और बाढ़ की सोचने लगे तब परमेश्वर आपको बाढ़ दिखा सकते हैं। अगर आप ओवरफ्लो का सोचें तो परमेश्वर आपको बहाव में ला सकते हैं। यदि आप सोच सकते हैं आपके जीवन में अपनी अच्छाई की। कुछ साल पहले हम एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हमारा बेटा जॉनथन हमारे साथ था। वो अब 17 साल का है और उस समय वो 11 या 12 साल का था और हम ऑर्डर करने वाले थे और जॉनथन ने वेटर से कहा, मुझे एक स्टेक चाहिए। और उस वेटर ने पूछा, क्या आप 6 आउंस चाहेंगे, 10 आउंस या 14 आउंस का? जॉनथन ने जरा भी नहीं सोचा। उसने मेन्यू की ओर नहीं देखा प्राइस जांचने के लिए। उसने मुझसे नहीं पूछा कि क्या ये सही रहेगा। उसने तुरंत कहा, 14 आउंस वाला लूंगा। जब बाढ़ की बात हो, जॉनथन बूंद बूंद या नाले या नदी की अपेक्षा नहीं करता, पर बाढ़ की। जॉनथन की न केवल अच्छी एपेटाइट है, पर वो जानता है कि आपका पिता कौन है। वो जानता है मैं उसकी भलाई करना चाहता हूं। इसी तरह हमें रहने की जरूरत है अपने स्वर्गीय पिता के साथ। छोटे दिमाग वाली मानसिकता न रखें, एक तन सीमित सोच न रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर को परेशान कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। प्रभु, मैं इस समस्या से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कर रहा, अगर आप मेरी मदद कर सके इसे सहने में। प्रभु, मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी बढ़िया इंसान से मिलूंगी, प्यार करूंगी और शादी करूंगी। यदि आप मेरी मदद कर सके प्रभु कि मैं जीवन में अकेलापन न महसूस करूं। आप बूंद बूंद की सोच रहे हैं जबकि परमेश्वर के पास बाढ़ है। आप बस गुजारा करने की सोच रहे हैं जबकि परमेश्वर के पास बहुतायत है। आप 6 आउंस की सोच रहे हैं जबकि परमेश्वर के पास 14 आउंस है। यदि आप बड़े का विश्वास करेंगे